जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की है वीडियो सामान्य विज्ञान, पूरी तरीके से संपूर्ण साइंस को कवर करने की कोशिश रहेगी मात्र 25 मिनट के अंदर। और उम्मीद यह है कि ये वही क्वेश्चन है टॉप 100 यानी जीके साइंस का शतक लगाएंगे, प्योर आपको विज्ञान मिलेगा। और यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे आप कहेंगे कि एग्जाम के पहले क्विक रिवीजन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कंसंट्रेशन नहीं खोना है। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो दोस्त 3 से 4 तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे यार। अगर क्वेश्चन में पहला यह पूछा जाए कि शहद के अध्ययन को क्या कहते हैं, तब भी आपका आंसर एपीकल्चर जाएगा। मधुमक्खियों के प्रजनन को क्या कहते हैं, प्रबंधन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं, तो भी एपीकल्चर जाएगा। क्लियर है? और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंटीमोलॉजी, और सब्जियों के अध्ययन को ओलेरिकल्चर, और पुष्प विज्ञान यानी फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर। रक्त का थक्का कौन सी विटामिन से संबंधित है? तो जो रक्त का ब्लड की कोटिंग होती है वो यहां पर विटामिन के होता है। और याद रखिएगा विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनिन होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो एल्यूमिनेट और सिलिकेट का जो मिश्रण है वो सीमेंट कहलाता है। सीमेंट की बात की जाए तो हम मकानों इत्यादि में इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई मुझे ये बताएगा कि सीमेंट में एक ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे सीमेंट में पानी डालते ही वह जम जाता है? कोई मुझे कमेंट करके बताए। क्वेश्चन नंबर 4, खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। और अगर क्वेश्चन में गलती से ये पूछ दिया जाए एग्जाम में कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है, तो लाल चींटियों में होता है फार्मिक एसिड। कौन सा होता है? क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसी वजह से जब चींटियां आपको काट लेती हैं तो आपके फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है? कार्य की इकाई क्या है? तो क्वेश्चन 2 बनेंगे। मैं देखिएगा यहां से जितनी भी नॉलेज होगी वो आपको देने की कोशिश करूंगा। कार्य कैसी राशि है? तो कार्य है एक अदिश राशि। ठीक है ना? कार्य न्यूटन से संबंधित है। कार्य की इकाई क्या है? जूल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का को जो है किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेयान के नाम से जानते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब है CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC के नाम से, फ्रेयान के नाम से जानते हैं। और यह फ्रिजों में हमारे जो एयर कंडीशनर्स होते हैं वहां पर पाया जाता है। और ये किसको नुकसान पहुंचा रहा है? ओजोन को पहुंचा रहा है। ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं। और ये किस मंडल में है? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, एक ऐसा कोई अम्ल बताओ जो सोने तक को घोल देता है। देखिए सोना जो है, जो आप पहनते हो, ठीक है ना, 24 कैरेट 22 कैरेट, तो सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि भैया ये बताओ कि स्वर्ण भी घुल जाता है? स्वर्ण जल्दी नहीं घुलता है। आप देखिए जमीन में गाड़ दीजिए सोने को, कभी आपको घुला हुआ नहीं मिलेगा, हमेशा वैसा ही मिलेगा। एकमात्र ऐसा अम्ल है जिसको एक्वा रजिया कहा जाता है और इसी को कहा जाता है अम्लराज। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि अम्लराज किसे कहा जाता है, या सोने को घोलने वाला अम्ल कौन सा है? तो अम्लराज या एक्वा रजिया। फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो पोमोलॉजी कहेंगे या पोमोकल्चर कहेंगे। उसकी खेती को पोमोकल्चर, उसके अध्ययन को, स्टडी को पोमोलॉजी। नेक्स्ट, सेब को दांत से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? जरा जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहां पर आंसर लिखा हुआ है कि कृंतक। कृंतक का मतलब क्या होता है? कृंतक जो आपके आगे के दांत है। आगे के दांत का मतलब है कि जो आपके आगे के दांत, जैसे आप सेब काटते हो तो सेब को एकदम से जो है कहीं ना कहीं साइड वाले दांतों से, टीथ से नहीं काटते हो। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो आगे के दांत ये क्या करते हैं? ये काटने का काम करते हैं, उखाड़ने का काम करते हैं। कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार हो जाता है? तो नारंगी और बैंगनी को अगर हम मिश्रित कर देंगे तो हरा रंग तैयार हो जाएगा। आरएनए का अभिप्राय क्या है? तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आरएनए के बाद आपको डीएनए का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आरएनए का अभिप्राय है राइबो न्यूक्लिक एसिड। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। 2 क्वेश्चन कौन से बनेंगे मैं बताऊंगा अभी। देखिएगा, एक पूछता है कि जो आपका लोलक का समय है वो कितना है, वो आगे मैं बताऊंगा दूसरी तीसरी स्लाइड में। लोलक का जो संचलन कहलाता है वो दोलन गति कहलाता है। दोलन गति कौन सी होती है? इस तरीके की जो गति होती है, अपने मध्यमान स्थिति से इधर घूमना और उधर घूमना, ये क्या है? लोलन गति कहलाती है। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%, 0.03% है CO2, और अगर बात करें 21% है हमारे एनवायरमेंट में यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन 2 ही पूछे जाते हैं ज्यादातर।
एक तो नाइट्रोजन का परसेंट 78% और एक ऑक्सीजन का परसेंट 21%। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि स्टेथोस्कोप जो है एक ऐसा पार्ट है जो हर डॉक्टर यूज करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? स्टेथोस्कोप के साथ। मलेरिया किससे संबंधित है? तो मलेरिया ज्वर से संबंधित है, लेकिन यहां पर इसका मतलब यह नहीं है कि क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मलेरिया किससे होता है? वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो यार दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो आपका मलेरिया होता है वो प्रोटोजोअन रोग है। कभी भी गलती से वायरस और जीवाणु मत मार कर आना, यानी बैक्टीरिया मत मार के आना। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन है? तो यार याद रखो कि इंसुलिन की खोज किसने करी? वेटिंग एंड वेस्ट ने करी। रक्त शर्करा स्तर को जो नियंत्रित करता है, बैलेंस बनाता है, जिससे हम कहते हैं कि हमें जो है डायबिटीज हो गया। और ये क्या करता है? ये इंसुलिन से संबंधित है। ऑप्शन जाएगा जो भी होगा ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, ठीक है ना, यानी आपके एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन 17 और 18 देखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है या चूना जल के नाम से जाना जाता है? जो आप चूना जो है रात में भिगोते हैं और सुबह देखते हैं एक व्हाइट पानी बचता है, तो उसी को कहा जाता है चूना जल। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो क्लोरोफिल कहा जाता है। और क्लोरोफिल के साथ साथ पत्तियों का रंग हरा होता है। और इसी के साथ साथ हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि जो पत्तियों में एक पदार्थ पाया जाता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हरी पत्तियों में या पेड़ों की पत्तियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण पीतल जो है अपना रंग बदल देता है या पीतल काला पड़ जाता है। आपने देखा होगा आपके यहाँ पीतल के बर्तन होंगे जो एक समय के बाद, पुराने होने के बाद उनका रंग थोड़ा सा भद्दा हो जाता है, तो ऑक्सीजन की वजह से वो ऐसा होता है। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की बार एक इकाई है। मानव का वैज्ञानिक नेम क्या है? होमोसेपियंस एक नेम है जो मानव का वैज्ञानिक नेम है। और मेढक का राना टिग्रीना है, ठीक है ना। ट्रिटिकम सटाइवम किसका है? वो है गेहूं का। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है? तो बोन मैरो में होता है या अस्थि मज्जा में होता है। और इनका जीवन काल कितना होता है? 120 डेज होता है, आपको बताना है। तो यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो भी होगा आप क्लियर कर लेना। लेकिन हम बता दें कि लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में और मृत्यु होती है स्प्लीन यानी प्लीहा में। चेचक होने की वजह क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं कि वायरस है। जितने भी ऐसे एड्स हैं, चेचक है, समझ गए ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेबीज जैसे पार्ट, हेपेटाइटिस जैसे पार्ट, खसरा जैसे पार्ट, तो ये सभी जो है वायरस डिजीज हैं, ठीक है ना। ये वायरस डिजीज के साथ साथ उत्पन्न होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया। प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है ओम है। सबसे व्यस्त मानव का अंग कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो हार्ट है, यानी हम ये कह सकते हैं क्या, जो दिल है। और दिल से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, कहता है कि ईसीजी किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यह दिल से संबंधित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पेस मेकर क्या करता है? तो पेस मेकर हृदय की गति को नियंत्रित करता है। और पेस मेकर किससे संबंधित है? मानव के हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? तो देखिएगा जो आपके किचन में यूज होता है सोडा, उसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो आपके कपड़ों में यूज किया जाता है, यानी आपके जो उसमें स्नान घर में यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की जो इकाई है वो है जीन। और अगर बात करें इनके जनक कौन है, खोज किसने करी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर प्रयोग किया अगर पूछे तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया है। यह भी आपको याद रखना है, मटर के कई जोड़ी पौधों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है। 29, कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो पादप एवं पशु की दोनों की कोशिकाओं बोथ में पाई जाती है। और अगर पूछा जाए, गलती से यह पूछ ले कि ये बताओ कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्त? साइटोलॉजी कहा जाता है। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। जो अगर पानी में कठोरता है तो उसको किया जाता है पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है, ठीक है ना,
तो हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो जल होता है, एक भारी जल जिसको कहा जाता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है क्या भारी जल को आप पी सकते हो? जी नहीं, भारी जल किसी काम का नहीं होता है, यह बात आप याद रखिएगा। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? जो भी आप क्लियर करें तो यहां पर पोटेशियम वाला आप ऑप्शन लॉक करेंगे। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बच्चों का जो ऑप्शंस होता है, मैं देखता हूं अक्सर एग्जाम में बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस लगा देते हैं। उनको ये लगता है कि पानी को गर्म करो, 100 डिग्री अगर हो जाएगा वही सबसे ज्यादा होगा। अरे भाई, घनत्व की बात कर रहा है, तापमान की बात नहीं कर रहा। घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। आपके एग्जाम में यह उम्मीद है कि आएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। और दूरदर्शी दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। यह बात आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। ताजमहल किससे दुष्प्रभावित हो रहा है? एसिड रेन से हो रहा है। एसिड रेन का कारण क्या है? आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है, HNO3 की बात की जाती है ना? तो ये क्या है? ये सभी नाइट्रिक एसिड से लेकर एक क्रिया होती है, संक्रिया होती है, और हम ये कहते हैं कि ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है, और इसी के कारण ताजमहल का जो कलर है वो पीला पड़ रहा है। दोस्तों, कभी भी आगरा में अगर देखिएगा, कि इस समय का मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आगरा में एक ऐसा समय था कि वहां पर रात में लाइट नहीं जलाई जाती थी, क्योंकि इतना ज्यादा चमकदार सफेद पत्थर, और उस सफेद पत्थर से उसकी रोशनी हुआ करती थी। ठीक है ना? सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो AB होता है सर्वग्राही। ग्राही का मतलब होता है एक्सेप्टर। और सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो सर्वदाता कहा जाता है O को कहा जाता है, जिसको डोनर कहा जाता है। तो क्वेश्चन में दो तरीके से पूछेगा, या तो पूछ लेगा कि सर्वदाता किसे कहा जाता है, तो आप O ग्रुप मारिएगा, और सर्वग्राही तो AB मारिए। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो आयोडीन जो है स्टोर रहता है वो थायराइड ग्लैंड में रहता है, और थायराइड ग्लैंड को आयोडीन का क्या कहा जाता है? भंडार गृह कहा जाता है। समतल दर्पण की नाभिक, यानी जो है समतल दर्पण का जो नाभिक होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा, समतल दर्पण जो होता है नॉर्मल वाला, उसमें बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे, और नाभिक कितना होता है? तो उसमें अनंत होता है, अनंत प्रतिरोध के साथ। क्लियर है? चलिए 37, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करती है, और ध्वनि के लिए दोस्तों माध्यम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि ध्वनि और प्रकाश में क्या डिफरेंस है? तो प्रकाश को कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है, इसलिए ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि कभी भी क्या निर्वात में संचरित नहीं कर सकती। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो चाय में कैफीन जो है उत्तेजक रहता है, और यह शरीर में क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइलेरिया रोग जो है कृमि के कारण होता है। और दोस्तों याद रखिएगा, जो फाइलेरिया से होता है इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों के पैर में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये उसी का कारण होता है। ये किसका कारण होता है? कृमि का कारण होता है। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे कह रहा है मानव मूत्र होता है, तो दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्वेश्चन आपको बताना है कि मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वो क्यों होता है। ठीक है, चलो बताओ। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो मानव मूत्र होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय होता तो है, लेकिन इसका पीएच कितना होता है? मानव मूत्र का जो पीएच होता है वो लगभग 6 होता है, 6 माना जाता है। और इसका जो पीएच एक क्राइटेरिया है वो 4.5 से 6.5 माना जाता है। तो भैया 7 के जो इधर होगा वो अम्लीय होगा, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि अम्लीय जो है एक पीएच जो होता है वो 7.4 ये होता है ब्लड का। तो ब्लड अगर पूछा जाए तो क्षारीय होता है, और एक पीएच जो होता है वो 6 होता है। तो यह क्या है? यह होता है मूत्र का। तो यह मूत्र जो है आपका क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। यह 7 से ज़्यादा है इसलिए जो क्षारीय हो जाता है, और मूत्र 7 से कम है तो इसलिए पीएच जो है मूत्र का अम्लीय होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल होगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है, शीतलन में किया जाता है। क्लियर है? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है, 7.4 होता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों ग्रसिका में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगर मुंह में देखा जाए तो मुंह में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है। ठीक है ना? अमाशय में कौन सा होता है? पेप्सिन होता है, रेनिन होता है,
ऐसे ही अग्न्याशय में ट्रिप्सिन होता है, ठीक है ना, ट्रिप्सिन होता है। अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम होता है? तो अभी बताया कि अमाशय में पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिन, ये भी आप याद कर लो। रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? रुधिर है संयोजी ऊतक है, और इसको अच्छे से कहा जाए कि तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। पीएच कितना होता है? पीएच होता है रुधिर का, अभी बताया कि पीएच होता है 7.4 होता है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो भाई साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को, और साइटो से ही संबंधित तो कोशिका द्रव्य हो जाएगा। सांप का जहर क्या है? सांप का जहर एक प्रोटीन है। दोस्तों सांप के काटने से व्यक्ति मरता क्यों है? अगर प्रोटीन है ये, सांप के काटने से व्यक्ति इसलिए मर जाता है कि अगर यह प्रोटीन सांप वाली अगर ब्लड में मिल जाती है, तो फिर आपके शरीर में ब्लड में अगर मिल जाती तो वह जहर बना देता है, इसलिए मर जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपके सांप का जो थैली होता है जहर वाला, उससे आप सांप का जहर निकालें और पी लें तो आपको कुछ नहीं होगा, वो शरीर में लाभदायक ही होगा। ये बात सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि सर ऐसा क्यों? देखिएगा, जब तक वो ब्लड में मिलेगा, खाना हम खाते हैं तो खाना हमें फायदा करता है क्योंकि वो ब्लड में नहीं मिलता है, ब्लड उससे बनता है। और सांप की जो प्रोटीन है ये वाली, अगर ये ब्लड में मिल, भाई उसका दांत लगा हमारे हाथ पे या पैर में जहां काटा उसने, और उसके दांत जो है हमारे ब्लड में चुभ गए और वहां से क्रिया कर दिया उसने, तो वो एकदम से जहर बन जाता है। इसलिए आप याद रखें कि सांप का जहर अगर ब्लड में मिलता है तो वो हानिकारक जहर बनाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी, और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। ये बात याद रखिएगा, फलों पोमोलॉजी, फूलों एंथोलॉजी। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपका परिवार है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो एक क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ब्रैंकियल धमनी से मापा जाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम N2O कहते हैं। क्लियर है? कैलकुलस, कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? कैलकुलस आप देखते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। कैलकुलस के आविष्कारक है आइजैक न्यूटन। शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो शकरकंद जो है जड़ का रूपांतरण है। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो पक्षी उड़ते हैं वो एक पद्धति कहलाती है जिसका नाम है ब्रेलिंग पद्धति। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पक्षियों के अध्ययन को किस पद्धति के नाम से जानते हैं? ब्रेलिंग पद्धति। और एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहा जाता है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है एड्रिनल को। एड्रिनल जो ग्रंथि है, ग्लैंड है या हार्मोन है, उसको कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन्स। ठीक है ना? उड़ो और मरो, है ना उड़ो और मरो। चलो ऐसे ही आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। चलो, बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रामस्तिष्क में। बुद्धि का केंद्र क्या है? प्रामस्तिष्क। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेरिबेलम किससे संबंधित है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो यह बुद्धि से संबंधित है, आपके माइंड से संबंधित है, दिमाग से संबंधित है। ठीक है? कौन सा एंजाइम, क्वेश्चन में पूछा भी गया, सेरिब्रम मनुष्य के किस भाग से संबंधित है? सेरिब्रम है मनुष्य के माइंड से संबंधित है, दिमाग से। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है? तो एंजाइम दोस्तों है रेनिन। और विटामिन कौन सा है? विटामिन है के। विटामिन का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन। दूध का दही में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो दूध से दही जम नहीं सकता है। यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि कैसे जमता है? विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से। तो क्वेश्चन में आंसर आप जीवाणु मारिए। कौन सा जीवाणु? तभी आप मारेंगे ये जीवाणु ही है जो दही जमाता है। ठीक है? तो आज जान लो, जीवाणु आप खाते हो, हम भी खाते हैं, सब खाते हैं। जीवाणु नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं दही जमेगा नहीं, और वो जीवाणु हमारे शरीर के लिए अच्छा है। जुकाम का कारण क्या है? जुकाम एक विषाणु से होता है, इसलिए कहते हैं ना, घर में किसको जुकाम था और पूरे घर में फैल गया। तो मतलब क्या है कि ये फैलने वाला है और ये विषाणु जनित रोग है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, तो बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? कुल मिलाकर अगर कहा जाए निचोड़ में कि बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल कहा जाता है प्रोटीन की इकाई। अच्छा, कोई मुझे ये बताए होमवर्क में कि यार ये बताओ कि हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड्स हैं? हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो ये टॉन्सिल्स बनते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी है? हेनरी बैक्यूरेल ने। और यहां पर मैं बताऊं, नोबेल प्राइज भी मिला है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? देखिए आ गया क्वेश्चन, मैंने बताया था, हृदय से संबंधित है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो पीयूष ग्लैंड को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा? सबसे शुद्ध रूप। देखिएगा 99% तक तो वह कार्बन रहता है, कोयला रहता है। जैसे ही 99% से वह 100% में बदल जाता है, तो 100% अगर कोई कोयला की खद्यान्य में 100% वाला कोयला बन गया तो यह हीरा में बदल जाता है। याद रखिएगा,
कोयला से ग्रेफाइट बनता है, कोयला से हीरा बनता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें। और हीरा का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश की पन्ना की खानें हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। एक्सरे का जो आविष्कारक है वो कौन है? रांटजन है। रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, काला दिखाई देगा। हमें ब्लू दिखाई देता है प्रकाशिक परिवर्तन के कारण। और याद रखिएगा, जो ब्लू होता है ये वास्तविक कलर नहीं है। जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे और फिर ऊपर देखेंगे आकाश में, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है नीचे वाला, तो हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो रियल का आकाश होता है वो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया है। ये बात याद रखिएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है, सेल्स होती हैं, वो कैसे बनी होती हैं? वसा एवं सेलुलोज की। वसा एवं सेलुलोज की। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की। इंपॉर्टेंट है, भूलोगे आप, मुझे उम्मीद है कि आप अब इसको नोट कर लोगे। ठीक है, चलिए। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा, सेलुलोज है। जीन को बहन करने वाली आनुवंशिकता इकाई क्या कहलाती है? गुणसूत्र कहलाती है। और इसके खोजकर्ता या नाम देने वाले वोल्डेयर हैं। ये बात याद रखिएगा। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 पेयर में पाए जाते हैं। और अगर टोटल गुणसूत्र पूछे तो 46 होते हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का अनिवार्य घटक हो जाता है। अभी भी मैंने बताया कि नाइट्रोजन कहीं ना कहीं पौधों के लिए इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन कहीं ना कहीं वायुमंडल में इंपॉर्टेंट है। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। सिगरेट के धुएं से कौन सा प्रदूषक निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है। और निकोटीन, निकोटीन जो आपके शरीर में उत्तेजना पैदा करता है, जैसे कैफीन चाय में, और निकोटीन भी होता है चाय में, ये भी याद रखिए। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है दैनिक गति। और पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, तो उसका मतलब होता है, क्या होता है बताइएगा? उसका मतलब होता है कि सूर्य के तरफ चारों ओर परिक्रमा लगाना। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। और अगर पूछा जाए कि ये बताओ कि तंत्रिका तंत्र की, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। दोनों लगभग सेम है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होना। तंत्रिका तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई है वो है न्यूरॉन। और गुर्दा का मतलब है कि यहां पर किडनी। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है, यहां पर हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? जितने भी तेल बनते हैं, आपके मूंगफली का तेल, ये आपके तिल का तेल है ना, तो सब कुछ तेल, जितने भी तेल, जहां जहां से तेल निकलते हैं, नारियल का तेल, ये सब क्या है? ये सभी जो है कार्बनिक कहलाते हैं, एक नाम से हाइड्रोकार्बन। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन से, आपने देखा होगा। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए आ गया एकदम से क्वेश्चन, फार्मिक एसिड है ना। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ये फास्फोरिक एसिड। किस तत्व में गुणों को प्रदर्शित करता है? यानी कोई भी किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करेगा? तो परमाणु क्रमांक। आपने देखा होगा, केमिस्ट्री की क्लासेस आपने देखी होंगी, या फिर आपने जो है उस चीज़ को देखा होगा। एक हमारी केमिस्ट्री में 11th 12th में एक सारणी आती थी, जिसमें किताब में पहले ही पे दिया होता था कि कार्बन का इतना है, सोडियम का इतना है ना, जीनान का इतना है। एक तरफ अक्रिय गैसें होती थी, हीलियम, नियान, है ना। तो सारी चीज़ों के एक परमाणु क्रमांक होता था। उसका एक एटॉमिक नंबर की बात करते थे, उसका कितना परमाणु भार है, सब कुछ कहीं ना कहीं डिनोट करता। तो ये क्या है? ये उसके परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करता है। पित्त जो है, पित्त को बाइल कहा जाता है, पित्ताशय में यानी गाल ब्लैडर में जमा होता है। ऑप्शन जाएगा जो भी होगा आपके एग्जाम के लिए। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को, जैसे अगर कोई जहाज जा रहा है समुद्र से या महासागर से, और वहाँ से कोई चीज़ गिर जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। तो उसको ढूंढने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किससे? सोनार का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिए। सेकंड, ये देखिए मैंने आपको कहा था, बताऊंगा मैं आगे, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है? तो सेकंड लोलक की काल अवधि होती है 2 सेकंड। बहुत सारे बच्चे 1 सेकंड लगाकर आते हैं, क्योंकि नाम से ही लग रहा है सेकंड लोलक। तो क्वेश्चन में याद रखना है, सेकंड लोलक जो होती है वो इधर गया और इधर गया, तो ये क्या है? मध्यमान स्थिति से इधर और इधर जाने में 2 सेकंड लगते हैं। तो ये आपको इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाएंगे? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। जो कम होंगे, जो सबसे ज्यादा होंगे वो चुंबकीय, और जो विपरीत दिशा में जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? बताइएगा, अनुचुंबकीय कहलाएंगे। विद्युत
चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल क्या होता है? मृदु लोहा। मृदु लोहा जो होता है, कठोर लोहा भी होता है, मृदु लोहा होता है, तो आप याद रखें मृदु लोहा। और लास्ट के 10 प्रश्न आप सभी के सामने, समय आप देखिएगा 25 मिनट के अंदर लगभग वीडियो खत्म हो गया है। सेल का नियम संबंधित सेल, माफी चाहेंगे स्नेल, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, स्नेल लिखना था, टाइपराइटर ने थोड़ा सा गलत किया है, कोई बात नहीं। स्नेल का नियम हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है 10th एंड 12th में। अगर देखा जाए तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, जिसमें हम आई से डिनोट करते थे। और कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तारों का टिमटिमाना रीजन क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन ही क्या है? तारों के टिमटिमाने का कारण है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? देखिएगा, कह रहा धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? तो धूप से क्वेश्चन 2 पूछेंगे कि जो चश्मे का जो पावर होता है वो किससे नापते हैं? जैसे ओजोन परत की मोटाई डाप्सन से नापते हैं, कार्य को जूल से मापते हैं, है ना, इस तरीके से। और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापते हैं। ऐसे ही चश्मे की पावर को डायोप्टर से मापते हैं। तो डायोप्टर क्या है, ये आपको याद रखना है। और डायोप्टर की अगर मैं बात करूं तो पावर होती है 0। धूप का चश्मा होता है वो 0 डायोप्टर का होता है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। पीओपी की बात करें दोस्त, यहाँ पर ऑप्शन जो भी क्लियर हो वो मार दीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका भी मैंने चर्चा किया है। मूत्र का जो पीएच होता है 6.4 होता है, यानी 7 से कम होता है। और 7.4 होता है रक्त का। मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम की वजह से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग जो प्राप्त होता है वो फूल की कली से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। और ये 2 रहे क्वेश्चन लास्ट के। दोस्तों, आप सभी से ये उम्मीद है कि वीडियो को आपने ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मुझे ये क्या फ़र्क क्या पड़ता है, देखिए कॉन्सेप्ट मात्र 30 मिनट के होते हैं। और ऐसी वीडियोस आपको 1000 क्वेश्चंस की भी वीडियो मिल जाएगी, जिसके लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और मेरा ये मतलब है, मानना ये है कि कम समय के अंदर क्या क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते, बिल्कुल कराए जा सकते हैं। इसलिए बहुत आभार आप सभी का स्वागत। सभी के माता पिता को नमस्कार, चरण बंदन और आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर जय महाकाल। आप सभी को भी मेरा बहुत सारा प्यार। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चंस को बहुत तोड़ा होगा। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टिस है। और यूकेलिप्टिस को कहा जाता है पर्यावरण का आतंक। दूध में देखा होगा आपने, धवल रंग होता है, थोड़ा सा मटमैला रंग होता है, पीला रंग होता है, पीला पीला आप कह सकते हो, धवल रंग। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केशीन की उपस्थिति के कारण होता है। इस चीज़ को आप याद रखें। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया। तो आप बताएं कि किस तरीके का ये वीडियो रहा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सर्च करें GURUJI स्पेस WORLD, गुरुजी वर्ल्ड, ठीक है ना। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप गुरुजी वर्ल्ड का ऐसा यहाँ पर लोगो मिलेगा फॉर PDFs एंड क्विजेज। उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी के लिए एग्ज़ाम में 4 चांद लगाएगा। वंदे मातरम।